हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था नोमेनक्लेचर के बारे में। आई होप आपने उसके जो रिलेटेड वीडियो है वो जरूर देख ली होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एल्काइल एंड फंक्शनल ग्रुप। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला जो ग्रुप हमने स्टडी करना है वो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। अब एल्काइल ग्रुप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका नाम कैसे लेते हैं, कैसे उसके बारे में मतलब स्टडी किया जाता है वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास कोई भी एक एल्केन ग्रुप का अगर मान लीजिए मेरे पास मेंबर है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास है मीथेन, जैसे CH4 है ना, हम क्या कहते हैं इसको बेटा, मीथेन। अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मिथ है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन को, और जो एन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमें मिलेगा। कार्बन के 4 वैलेंसीज होने की वजह से इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे अटैच किए हुए हैं। तो ये हमारा बेटा मिथेन होता है। अब अगर इस मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, जो बचेगा उसको एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। देखिए, उसको हम कहेंगे बेटा, बॉन्ड को एज इट इज रखेंगे क्योंकि यही जो चीज है ना बेटा, ये मेरे किसी जो रूट ग्रुप है बेटा, या रूट चेन जो है उसके साथ जाके ये अटैच होगा इसी पॉइंट से, और यहां पर आ जाएगा बेटा CH3। अब समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि एक ही कार्बन है तो अभी भी इसमें मेथ ही लगेगा। बस फर्क इतना है कि एन की जगह पे बेटा अब यहाँ पे आइल लगेगा। दैट्स इट। सो ये बन गया बेटा आपका मिथाइल। तो उसी तरह अगर मैं कहता हूं C2H6 है बेटा मेरे पास, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो दैट विल बी C2H5, और यहां पर बेटा एक बॉन्ड आपने दिखाना होता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा ग्रुप इसी बॉन्ड की हेल्प से किसी रूट चेन के साथ जाके अटैच होगा, किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे जाके अटैच होगा आपका ये। एंड फिर वही बात बेटा कि ये है वैसे तो इथेन, दिस वन इज इथेन, और ये हो जाएगा बेटा इथ, YL लग जाएगा इन की जगह पे, तो ये बन जाएगा इथाइल। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या इसके जनरल फॉर्मूला में चेंज आ रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है बेटा CnH2n+2, बेटा ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 डालता हूँ, राइट, सो 2 डालने से क्या होता है बेटा, C2 2 to the 4 + 2 बेटा 6, तो ये हमारे पास आया था यहाँ पे, राइट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 डालता हूं तो ये हमारा मीथेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जनरल फॉर्मूला किसी एल्केन का है बेटा आपका। अब इसमें से अगर मान लेते हैं एक हाइड्रोजन मैं निकालूं बेटा, जैसे मैंने ये निकाला है, तो ये बन जाएगा बेटा CnH2n+2 की जगह पे बेटा यहाँ पे +1 आ जाएगा। दैट्स इट। और इसके साथ ऑफ कोर्स कार्बन के साथ मैं एक बॉन्ड भी दिखाऊंगा लाइक दिस। तो बेटा इस तरीके से हम अपने एल्काइल ग्रुप को स्टडी करते हैं। आई होप आपको एल्काइल ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी बेटा मेरे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स के अंदर आप ये हर एक चीज को अच्छे से देख सकते हो बेटा। जैसे कि मेरे पास मीथेन था, वो बन गया दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ CH3, एंड उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है बेटा वो ये है हमारे पास, उसको मिथाइल का नाम दिया गया। इथेन था वो इथाइल बन गया, प्रोपेन का प्रोपाइल बन गया बेटा, एंड ब्यूटेन का ब्यूटाइल बन गया। तो आई होप आपको बेटा ये समझ में आ रहा है। और उन सबके अंदर बेटा क्या किया गया है, एक एक हाइड्रोजन एटम को सिर्फ निकाला गया है, जो बच जाता है उसी को एल्काइल ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अब एल्काइल ग्रुप तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने फंक्शनल ग्रुप की। बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक्चुअली करेक्टरिस्टिक देता है किसी मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और करेक्टरिस्टिक के साथ साथ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली यही फंक्शनल जो ग्रुप है वो डिफाइन करता है। सो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से ये चीज समझाऊंगा, तो फिर आप एट द एंड देखना आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। डेफिनेशन कहता है अ फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम, इसमें एक एटम भी हो सकता है, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। याद रखें बेटा, एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं,
और एक एटम वाला भी एग्जांपल दूंगा आपको, ग्रुप ऑफ एटम वाले तो बहुत सारे हैं। ये जो है बेटा एस्टर ग्रुप होता है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, डोंट वरी क्या होता है कैसे होता है, मैं हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो कहते हैं जॉइंट इन अ स्पेसिफिक मैनर, इस तरीके से जुड़े होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा देखिए एक सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको मतलब उसके केमिकल प्रॉपर्टी के नेचर के बारे में वो बता देता है। मैं आपको बताता हूँ बेटा मतलब क्या है इसका। देखिए बेटा मैंने आपको कहा था कि मेरे पास है CH4, अब ये क्या है बेटा आपका मीथेन है, राइट। और अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकालूं तो ये बन जाता था बेटा मेरे पास क्या, मिथाइल, दैट इज CH3 बन जाता था, राइट। अब इसके साथ अगर मान लीजिए मैं OH का ग्रुप लगा देता हूं, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं बेटा आपका। इस ग्रुप की खास बात यह है कि जिसके साथ ये ग्रुप अटैच हो जाता है वो एक्चुअली में अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कि अगर मैं CH3 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा OH आपके पास आ जाएगा, सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो नाम में क्या फर्क पड़ेगा, कार्बन है ना, एक ही कार्बन है तो यहाँ पे बेटा मिथ तो लगेगा ही, ठीक है। मिथेन ही रहेगा आपका। ई जो है ना बेटा ई, इसको हटाकर OL लग जाएगा, ये वाला OL लग जाएगा, तो ये बन गया मिथेनॉल। तो बेटा मिथेनॉल, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये आपका अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने आपको बताया। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास बेटा इथेन है सपोज, एंड इथेन से मैंने एल्काइल ग्रुप बना लिया इथाइल, तो उस इथाइल के साथ अगर मैं OH लगा दूं तो ये बन जाएगा बेटा C2H5, ये तो इथाइल हो गया, साथ में बेटा OH, वो जो एक सिंगल बॉन्ड था उसके साथ मैंने ये वाला बॉन्ड जो ये वाला जो ग्रुप है अटैच कर दिया, तो ये बन जाएगा बेटा इथेन, ई हटा देंगे ओ लग जाएगा बेटा लाइक दिस, तो बन गया इथेनॉल। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल। तो अब आप मैं मुझे कैसे पता ये अल्कोहल है बेटा, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ये OH जुड़ जाता है ना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल जैसी होती है। तो तभी मैंने कहा कि फंक्शन ग्रुप क्या है, या तो एटम है या तो ग्रुप ऑफ एटम है, उसको इस तरीके से जोड़ा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कि वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि अगर जो जो टेस्ट मैं यूज करूंगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये अल्कोहल है कि नहीं है, सिमिलर टेस्ट से मैं इसको भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्योंकि उसमें OH है। तो OH जो है अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है जो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक केमिकल प्रॉपर्टी असाइन करता है, ठीक है, उसको कैरेक्टर देता है, राइट। समझ में आ गया होगा बड़ा अच्छी तरह कि फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है। बाकी एग्जांपल से मैं और अच्छे से आपको और बताऊंगा आपको। जैसे कि बेटा अब मेरे पास ये सारे मैंने मेनली जो हम यूज करने वाले हैं वो मैंने लिख दिए हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है हेलाइड ग्रुप। सो हेलाइड जो होता है बेटा, हेलोजन आपने पढ़ा ही हुआ बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो बेटा ये जो डैश लगा के एक्स लगाया ना, एक्स की जगह मतलब होता है कि या एफ भी लगा सकते हो, Cl भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी लगा सकते हो। जब यहाँ पे बेटा आर लिखा जाता है ना, तो मैं आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ बेटा, जो आर होता है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत होना कि यहां पर अगर CH3 लग गया तो मतलब ये हो गया मिथाइल एंड सो ऑन। अब देखो बेटा यहाँ पे करना क्या है, करना ये है कि आपने ना जैसे कि मतलब ये हो गया हेलो एल्केन्स, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कौन सा टाइप है बेटा, इसको हेलो एल्केन्स कहा जाता है। एंड जो सफिक्स है बेटा वो आपका एज ए एन लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे CH3Cl है तो इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। हम इसको क्लोरोमीथेल भी बोल सकते हैं बेटा, या मिथाइल क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका नाम कैसे आया, ये अभी के लिए सिर्फ आप इसको देखो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नोमेनक्लेचर अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है, एक एक स्टेप और कई सारे एग्जांपल के साथ आपको सिखाऊंगा ये कैसे किया जाता है। अभी के लिए सिर्फ आप देख लो कि कैसे कैसे हो रहा है आपका, ठीक है। अगले बार
अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए, ये तो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि ROH, जैसे कि R की जगह था CH3, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, तो CH3OH। तो OH जो है वो बेसिकली कौन से टाइप को रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, और हम सफिक्स में ओल लगाते हैं, जैसे कि मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड होता है CHO। CHO ग्रुप का मतलब होता है कि जो C है, मैं आपको अलग से ऐसे दिखाता हूं बेटा, कि यहां पर जो CHO होता है उसमें C होता है, कार्बन के साथ एक H लग गया। अब देखो बेटा, इसका जो एक बॉन्ड है वो किसी कार्बन से जब अटैच होगा तब कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इसके 3 कंप्लीट होने चाहिए, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ है, 2 ऑक्सीजन के साथ होता है। तो अब आप देख सकते हो बेटा, 2, 3 और चौथा वो जो किसी कार्बन से वो अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा आपका। फिर हमारे पास होता है बेटा कार्बोक्सिलिक। हाँ, एल्डिहाइड में अल लगता है, जैसे मिथेनल, इथेनल, ई की जगह पे AL लग जाता है एज ए सफिक्स। फिर वो होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये। तो कार्बोक्सिल बेसिकली होता है जैसे C डबल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, C, ध्यान से देखना बेटा, पहली बात हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड O है बेटा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड के साथ O लगा है। अब ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड होते हैं, ये तो एक ही है, एक वो हाइड्रोजन के साथ अटैच कर लेता है। तो इस तरह से बेटा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल O और साथ में H। तो इस तरह से देखा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड लिखा जाता है, जैसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से इसको, हाँ मतलब इथेन और प्रोप बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से उसमें लिखा गया है। ठीक है जी। फिर बेटा आता है कीटो ग्रुप। इसको कीटोन्स कहा जाता है। कीटो ग्रुप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसमें है यही चीज ही है बेटा, है यही चीज, बट समझने वाली बात यहां पे ये है कि OH की जगह पे ना, OH की जगह पे R। ठीक है, ये R डैश हो गया, ये R हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके, इसलिए R डैश लिया गया है। कोई भी अल्काइल ग्रुप ये वाला और ये वाला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर दो अल्काइल ग्रुप के बीच में अगर C डबल बॉन्ड O लगा है तो उसको कीटोन ग्रुप कहते हैं, उसको ओन कहते हैं, जैसे प्रोपेनॉन एंड उसके बाद आ गया पेंटाओन। ठीक है, पेंटाओन। तो बेटा इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट रहता है बेटा मेरे पास ईथर। अब जो ईथर्स होते हैं बेटा, ईथर्स के अंदर कार्बन हटा दिया जाएगा, कार्बन की जगह सिर्फ ऑक्सीजन लगा होगा, एंड दैट्स इट। मतलब मैं ये जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि जैसे कि ये R है, ठीक है, ये R है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड बेटा इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, यहाँ पे R डैश कर देता हूं क्योंकि ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसको बेटा कहा जाता है आपके ईथर्स। क्या कहते हैं, ईथर्स बोलते हैं। ठीक है, और सफिक्स में बेटा क्या लगता है, इसमें ऑक्सी लगता है बेटा। जैसे कि एक ये है ना मिथेन ग्रुप है, तो मिथॉक्सी मिथेन। यहाँ पे एक मिथेन है, उसके बाद बेटा क्या है, ईथर है, इथेन है, तो यहाँ पे लिख दिया मिथॉक्सी इथेन। इसको डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर भी कहते हैं। इथाइल इसलिए क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, मिथाइल एम बाद में आता है। तो वो बात की बात है, वो मैं आपको एक एक करके अच्छी तरह समझाता जाऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको मैंने ये दिखाना था कि हमारे पास ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मेरे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक करेक्टर, एक केमिकल करेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा अब यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, देखिए बेटा यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कहता है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स containing the same function group are similar। मतलब ये कि जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जैसे कि आपको मैंने कहा था CH3OH लिख दो या C2H5OH लिख दो, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी सेम होगी क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा आपका, सेम होगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको द कंपाउंड्स ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ टेस्ट। मतलब जो जिस टेस्ट से मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं उसी टेस्ट की हेल्प से मैं ये वाला भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं। सो अब हम बात करेंगे बेटा इसके दूसरे मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास है जैसे कि ये हो गया बेटा CH3OH और एक हो गया बेटा आपके पास दैट इज HCHO। ठीक है, सो ये बेटा क्या है आपका ये आपका अल्कोहल है, ये आपका एल्डिहाइड है।
तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि क्या इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी? बिल्कुल भी नहीं। और क्यों सेम नहीं होंगी? ऑफ कोर्स बेटा क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका डिफरेंट है। और यही मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। फिर बेटा हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ होमोलोगस सीरीज फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए मैंने आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में बताया था। एंड हर एक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका एक फंक्शन ग्रुप है, जिनके सेम फंक्शन ग्रुप है, उनका एक जो मतलब उनको सीरीज में बांधा जा सकता है और उस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मैंने बताया था बेटा कि अगर दो एक साथ वाले जो उस सीरीज के अंदर मान लो एक है आपके थर्ड पॉइंट पे है और एक आपका फोर्थ पे है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उनका जो मोलिकुलर मास का जो डिफरेंस आएगा वो 14 AMU का आपके पास आता है ना। एंड CH2 का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो बिल्कुल, तो ये सारी बातें बेटा लागू होती हैं इन पर्टिकुलर मतलब फंक्शन ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर भी। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं CH3OH तो ये मिथेनॉल बन गया, C2H5OH ये इथेनॉल हो गया। ये दो ही ले लेता हूं मैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो CH2 का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर आप इसका बेटा मोलिकुलर मास निकालो और अगर इसका मोलिकुलर मास निकालो तो वो 14 AMU का आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर इसका नेक्स्ट वाला भी अगर मैं लूँ ना बेटा, जो कि है C3H, या आ जाएगा बेटा 8 की जगह पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा OH बेटा, ठीक है। अब इस कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी CH2 आ रहा है और जो इनका मास का डिफरेंस है 14 AMU आपके पास आ रहा है। तो यस, इनके लिए भी होमोलोगस सीरीज जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे फंक्शन ग्रुप की वो समझ में आ गया होगा। सो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से बेटा याद रखना इस बात को कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो एल्काइल ग्रुप है वो डिटरमिन करता है मेरे फिजिकल प्रॉपर्टी को, वेयर एज जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड के। मतलब ये कि किसी कंपाउंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कौन डिटरमिन करता है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप उसमें लगा हुआ है, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है या रिएक्टिविटी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए बेटा आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ये फंक्शनल ग्रुप। और ये बात बेटा मैंने पहले भी आपको अच्छे से समझा चुका हूं। आई होप आपको ये एल्काइल ग्रुप और जो फंक्शनल ग्रुप है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया एल्काइल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने स्टडी की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।